तो आपका यंगेस्ट और मोस्ट एवर की इस वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था, अपने यंग के सामने आप ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर पूरी तरीके से ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। इसका मतलब अपनी इस ड्रैगन की ताकत भी बढ़ गया है, लेकिन उसी के उल्टा अपने यंग का ताकत वैसा के वैसा ही है। ये समझ लो अपने यंग तो मतलब डिसएडवांटेज में है, लेकिन अभी उसी इंफॉर्मेशन के साथ इस तरफ अपना ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर फुल्ली ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होके एक और बार अपने यंग के ऊपर झपट्टा मार देता है। लेकिन इस तरफ अपना यंग भी उसके तलवार की मदद से खुद को डिफेंड कर रहा है, लेकिन अब फिजिबली अपने यंग डिसएडवांटेज की वजह से मार खा रहा है। लेकिन उस तरफ तो अपना फुल्ली ट्रांसफॉर्म ड्रैगन अपने मुंह से ड्रैगन ब्रेथ भी इस्तेमाल करने लगा है भाई। मतलब हाँ, सब डूइंग राइचस डिवाइन आर्ट का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मुंह से कर रहा है। जैसे कि ड्रैगन्स लोग अपने ड्रैगन्स ब्रेथ का इस्तेमाल करते हैं, जिसके साथ साथ ही उस ड्रैगन ब्रेथ का बार क्या मतलब हालत बना देता है। जैसे कि देख सकते हो उस तरफ ना यंग यार इस बार को मतलब बाल बाल टॉर्च कर लिया था, और टॉर्च करके वो अपने मन में सोचता है कि अभी इंसेन है ये चीज, इवन आप मार्शल आर्ट रियम में ही नहीं है, ये कुछ और बन चुका है। अगर उस वाले बार से अपने यंग अगर मतलब खुद को टॉर्च नहीं कर पाता ना, तब वो गारंटेडली मारा जाता। लेकिन अभी इसी बीच लड़ाई में अपने यंग फिर से आगे सोचने लगता है कि अरे धत, ये वाले बाढ़ ने मेरे को मतलब पूरी तरह से हिला के रख दिया, मुझे अभी कभी काउंटर अटैक के बारे में सोचना पड़ेगा। जिस बात को सोच के जब अपना यंग आगे अपने ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर को देखने की कोशिश करता है, तब वहां से अपने ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर गायब हो जाता है। जो चीज अपना व्हाइट स्नेक अपने यंग को इन्फॉर्म करता है कि बच्चे ऊपर देख, और जैसे कि दिख रहे हो अभी अपना ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर हवा में उड़ रहा है, और उड़ते जैसे कि देख सकते हो अपने दो हाथ में ये ब्लैक स्नेक निकल के मतलब कहने लगता है किस तरह यह उसका वेनमस मार्शल आर्ट है, जिस मार्शल आर्ट का नाम वही ब्लैक स्नेक पाम टेक्निक है। जिस टेक्निक को एक्चुअली अपने पहले वाले वो ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर ने बनाया था, और ये टेक्निक और अपनी इस छोटी बच्ची को सिर्फ ये दो ही चीज अपने मतलब इस वाले ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर को छोड़ के गया था। जिस चीज को उसने अगेन एंड अगेन मॉडिफाई करके एक अभी ऐसा मार्शल आर्ट बना दिया है, जो मार्शल आर्ट उसके नाम का इस्तेमाल करने वाले फीडिंग मार्शल आर्ट बन चुका है। मतलब इससे पहले तो इस वाले मार्शल आर्ट को एक ऐसे बंदे ने क्रिएट किया था जिसने कि इवन प्रॉपर किसी तरह के मार्शल आर्ट को मतलब सीखा ही नहीं, और इस टेक्निक को इवन एक थर्ड रेट मार्शल आर्ट भी कहना ज्यादा हो जाएगा। जिस चीज को आप अपने ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर ने ये क्या बना डाला है। मतलब देख रहे हो वो दोनों स्नेक आसमान में जाके क्लाउड से मिलके और एनर्जी समझ लो मतलब एक्सपैंड होके इतना बड़ा हो गया है, जो अभी दोनों स्नेक मीटियोर की तरह अपनी यंग की तरह बढ़ रहा है। जिस चीज को देख के अपने यंग भी लाइक अबे ये क्या बवाल है, क्या मतलब वो सारे बीइंग्स जो ह्यूमन को ट्रांसेंडेंट कर देते, वो लोग के इस तरह की चीजों को इस्तेमाल कर सकते। तो यार वो अपना यंग उसके पिछले वाले जिंदगी में ट्रांसेंडेंट हो गया था, लेकिन होने के साथ साथ ही वो मर गया था, तो उसने अपनी कैपेबिलिटी को जाना ही नहीं। लेकिन अभी दिखने में तो ऐसा लग रहा है अपने यंग भी जब ट्रांसेंडेंट हो जाएगा तब इस तरह की चीजों को आसानी से कर पाएगा। लेकिन उस वक्त छोड़ के अभी स्टोरी में अपना ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर इस टेक्निक का प्रॉपर नाम लेके कहता है कि ये मेरा अल्टीमेट टेक्निक है। इस टेक्निक का नाम ब्लैक स्नेक पाम टेक्निक है, जिसको मैं देखना चाहूंगा तो किस तरह से विथस्टैंड करेगा। मतलब यहाँ यारो अपने ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर कोई भी और टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता था, जिसको मतलब उसने मॉडिफाई किया होगा, या नहीं तो दो तीन वही छोटे मोटे मार्शल सेक्ट को डिस्ट्रॉय करके उनके मार्शल आर्ट को मतलब इकट्ठा करके अपने एक टेक्निक बना सकता था। लेकिन उसने अपने उस ब्रदर के लिए उसकी ही टेक्निक को, हाँ मतलब कई सारे टेक्निक को उसने मॉडिफाई करके इस वाले टेक्निक को बनाया है। लेकिन यही चीज दर्शाता है किस तरह ने ये ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर ये ड्रैगन नाइवली क्रूल गुस्सा फ्रस्ट्रेटेड है, जो कि समझ नहीं पा रहा है उसके लॉसेस का रीजन क्या है। जिस बात कप्चर के इस तरह यंग की तरह बते, जिसको अपना व्हाइट स्नेक कहने लगता है कि बच्चे अगर तू भी है ना तो भी तू मारा जाएगा अगर तू इस बार को हेड ऑन लेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब समझ रहे ना, तेरे शरीर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राग बन जाएगा, यहाँ से भाग। लेकिन अब उसके जाम में अपने यंग को पता चल गया है कि उसने भी एक बार अपनी इस ह्यूमैनिटी को छोड़ के आगे बढ़ा था, तो वो इस चीज का सामना कर सकता है। तो उसने मतलब अपने व्हाइट स्नेक को कहा कि व्हाइट स्नेक के बच्चे चुपचाप अपने सारी भेने से एनर्जी को इकट्ठा कर। जिस बात को अब सुन के उसने अपना व्हाइट स्नेक
प्रोटेस्ट कर पाता उससे पहले अपने यंग कहता है कि अगर उस लेवल का ताकत यहाँ धरती को हिट किया ना, तब पूरा का पूरा धरती हिल जाएगा और ये पूरा का पूरा सिसवन कंट्री मिट्टी में मिल जाएगा, कोई नहीं बचेगा। तो हम लोग के पास कोई चॉइस ही नहीं है इस चीज को ओवरकम करने के अलावा। और तू व्हाइट स्नेक के बच्चे मेरे को विश्वास कर, मेरे पास एक तरीका है, तो तू सारे इकट्ठा को ये तेरे एनर्जी को मेरे को पास कर। जिस बात कब सुन के उस तरफ में व्हाइट स्नेक भी लाइक इस बंदे का कहां से मतलब कॉन्फिडेंस है मेरे को पता नहीं, लेकिन खैर मेरे को भी बचना है तो मेरे को ये चीज करना पड़ेगा। लेकिन अब उस बात छोड़ के इस तरफ अपने यंग मन में सोचता है कि अगर वो टेक्निक किस तरह के मार्शल टेक्निक है ना, तो वो अपने ट्रू पावर का इस्तेमाल करके इस चीज का सामना कर सकता है। लेकिन इतने बड़े मैसिव चीज को वो अगर सचमुच में न्यूट्रलाइज करना चाहता है ना, तब उसका सिर्फ एनाइलेशन टेक्निक इनफ नहीं होगा। तो अब यार वो सीधे बात में अपने उस तरफ ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर ने न्यूक्लियर छोड़ दिया है भाई, जिसका सामना अपने यंग उसके तलवार से करेगा। जिस बात कब छोड़ के उस मोमेंट में आते हैं जहाँ के अपना यंग उसका ट्रू पावर को इस्तेमाल करने वाला है, क्योंकि पहले तो एनालिसिस टेक्निक अभी काम नहीं आएगा, क्योंकि अपने यंग को यहाँ उससे भी ताकतवर एक टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। जो टेक्निक का वो इस्तेमाल तो कर सकता है, लेकिन अब ये तलवार उस कगार पे पहुंच चुका है जिस कगार में बस एक ही बार करने लायक ये तलवार है। जिस बात को अब छोड़ के पूरा सीन हम लोग को देखा जाता है किस तरह अपना यंग छलांग मार दिया है वो दो स्नेक को फाड़ के उसके यूजर को भी खत्म कर देने के लिए। जो अभी अपने यंग टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला है उस टेक्निक का नाम है पियर्सिंग टेक्निक, जो कि एक स्टेड हुए है इन दो मैसिव एनर्जी से बने टेक्निक से बने स्नेक को फाड़ के अपने ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर को मार डालने का। तो अब उस तरफ अपने यंग ने अपने टेक्निक को चल दिया है, लेकिन अब इस तरफ अपने ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर की तरफ है जो कि उस टेक्निक को उस तरफ फाड़ते हुए देख के अपने फ्लैशबैक में चला जाता है। और हम लोग को देखा जाता है ये जो ड्रैगन है, इस तरह के ड्रैगन यार नेचर में अपने आप ही जन्म लेते हैं, तो इनका कोई पेरेंट्स नहीं होता। जैसे मैंने इससे पहले एक्सप्लेन किया, इस तरह के ड्रैगन्स हेवन एंड अर्थ के एनर्जी और नेचर से अपने आप ही ह्यूमन बच्चे के रूप में प्रकट होते। तो उस तरह के बच्चे को कभी कोई भी या कह लो रेयरली कोई मतलब अपनाता है, जो कांट अनफॉर्चुनेटली अपने इस ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर के साथ नहीं हुआ। तो वो सर्वाइव करने के लिए जंगलियों की तरह किसी तरह यहाँ वहां से खाना वगैरह चुरा के खा के अपना पेट भर लेता था। लेकिन अब वैसा कांड करते हुए अपना जो पहला ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर था ना, उसने इसको पकड़ लिया था। तो यहाँ एकदम ही डरे हुए अपने ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर छोटा एक बच्चा जो कि समझ नहीं पा रहा है, उसको भूख लगी है, वो खाना खा रहा है, लेकिन जहां भी वो खाना खाने की कोशिश करता है वहां से लोग उसे मार के भगा देते। ऐसा क्यों है? तो मतलब अभी उसको तो इतना पता हो गया है कि उसने अभी ये जो कांड किया है इसकी वजह से उसे अब मार पड़ने वाली है। इसलिए जैसे कि देख सकते हो एकदम ही डर हुए छुप रहा है अपना छोटा ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर। लेकिन उस तरफ तो वो जो पहला ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर था वो एक्चुअली ये जो बच्चा था इसने यार कई दिनों से गांव वालों का राइस ग्रेन वगैरह चुरा के खा रहा था। तो फाइनली अब पकड़ के बच्चे देख के मारने जब जाता है तब अपना स्कारफिश वाला बंदा कहता है कि यार ब्रदर रुको जरा, इस बच्चे को जरा देखो क्या हालत है, ये मतलब क्या ही करेगा चुरा के खाने के अलावा। जिस बात कब सुन के उस तरफ वो अपने पहला ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर कहता है कि अरे हाँ भाई चल इसको भी हम लोग अपने टीम का बना लेते हैं। ये बात बोल के पहली बार अपना ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर अपने इस ड्रैगन को अपने अंडर ले लिया, खाना खिलाया, सब कुछ सिखाया, उसको एक नेम दिया। जो नेम एक्चुअली अपना जो पहला ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर था उसका सरनेम था, जिसका भी करंट में फ्लैशबैक खत्म करके अभी दिखा जाता है अपना ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर किस तरह कह रहा है। उस पहले ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर ने ना बल्कि इसको उसका सरनेम दिया, उसके एक नाम दिया, उसको टीचिंग दिया, उसको खाना दिया, इवन वही उसका ब्लैक स्नेक पाम अटैक भी सिखाया, जिससे अभी अपना वो छोटा ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर मतलब खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। तो वही एग्जैक्टली चीज अपने अभी एक करंट ड्रैगन ने अपनी इस छोटी बच्ची के साथ करने की कोशिश की। उसको मतलब प्रोटेक्ट किया, खाना दिया, सब कुछ देने की कोशिश किया, जो चीज एक वक्त पे अपना पहला ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर इसको दिया था। लेकिन अभी जब अपना वो छोटी बच्ची मर चुका है तब अभी अपने ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर उसके बादर को मतलब फेस कैसे करेगा। तो उसने इस वाले रास्ते को चुना जिस रास्ते में उसको कुछ नहीं पता है, जो वो जानता था सबसे अच्छा करता था वही चीज का इस्तेमाल करके पूरे दुनिया का भी मिटा देने के लिए चल जाता है। जो चलना अपने यंग का
वही दो शॉर्ट स्लैश फिर से एक और बार रोक देता है और इस बार तो अपने यंग जैसे देख सकते हो सीधा स्काई पियर्सिंग सन्स टाइप का इस्तेमाल करके अपने इस ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर के मतलब एक हाथ छोड़ा पुड़े कर बाजू को ही उखाड़ डालता है। लेकिन अभी इसी के साथ साथ अपने यंग का फाइनली उसका तलवार टूट जाता है। लेकिन उस तरफ तो अपना व्हाइट स्नेक एकदम ही अडरली हैरान ही डर गया है, मतलब क्या वो सोच रहे उसको ही पता नहीं, क्योंकि ये जो कांड अपने यंग ने किया ना, इस चीज को अपने व्हाइट स्नेक के वक्त के दौरान भी मतलब कोई भी परफॉर्म करने में कामयाब नहीं रहा था, किसने भी क्रिएट भी नहीं किया था जो चीज अपने यंग ने किया है। लेकिन उस तरफ अपने यंग की तरह है जो कि अपनी तलवार को वही टूटते हुए देख के मन में सोचता है कि तूने मेरे को सच में अच्छे से सर्व किया डिमन स्लिंग शॉट। लेकिन सिर्फ इसके बाद से मैंने उस ब्लैक डेथ अलायंस लीडर के एक ही हाथ को ही काट पाया हूँ। इसका मतलब लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इसलिए अपना यंग अपनी मन में कहता है कि डिमन स्लिंग शॉट थोड़ी और देर तक मेरे साथ रह जा, मेरे को मेरे एनिमी को काटने दे। ये बोल के अपने यंग उसके अब डैगर को निकल के फिर से अब वही वाले टेक्निक को परफॉर्म करने की कोशिश करता है जिस टेक्निक को इससे पहले उसने किया। लेकिन यहाँ अपने ब्लैक डेथ अलायंस लीडर फिर से खुद को डिफेंड करने लग गया है। लेकिन अभी इस बार ना अपने यंग उसके डैगर से मतलब बार पे बार किए जा रहा है, जिस बार को अब अभी अपने ब्लैक डेथ अलायंस लीडर सिर्फ डिफेंड ही कर पा रहा है। और डिफेंड करते हुए मन में सोचता है कि ऐसा क्यों है, मेरा एनर्जी मेरे को हर एक अपने यंग के उस डैगर के बार के साथ साथ खोए ही जा रहा है, मतलब छोड़ के जा रहा है। मैं यहाँ मर नहीं सकता, मैंने वेन रिवेंज को भी नहीं लिया है। जो बात वो बाहर भी कहता है कि मैं रिफ्यूज करता हूँ, मैं ऐसे नहीं मरूंगा। लेकिन अभी इसी कहावत के साथ एक और बार अपने ब्लैक डेथ अलायंस लीडर फिर से अपने यंग के ऊपर जो झपट्टा मारता है, उस बार के झपट्टे में वो मतलब एकदम ही ओपन था। इस वजह से अपने यंग ने अपने इस ब्लैक डेथ अलायंस लीडर के बाएं हाथ को भी काट डाला, जिसके बाद भी उस तरफ अपने ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर अपने ड्रैगन स्ट्रगल करना कम नहीं करता। वो यार फिर से एक और बार खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार तो अपने यंग पार करते हुए वही कंटिन्यू करते हुए आगे अपने मन में सोचता है कि किस तरह डिमन स्लेइंग शॉट के वो जो रिमेनेंस एनर्जी थे ना, जो फ्रैगमेंट्स थे, उसने ही एक्चुअली अपनी इस ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर के एनर्जी को खा लिया। वरना अगर ऐसा वो डिमन स्लेइंग शॉट नहीं करता ना, तो अपने यंग और ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर वो ही एक और बार स्क्वायर वन पे आ जाता, क्योंकि इन दोनों ने ही अपने सबसे वाले ताकतवर पार को इस्तेमाल कर डाला है। तो अब जाके हम लोग को रीजन पता चला किस वजह से अपने इस ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर के एनर्जी उसको छोड़ के जा रहा था। लेकिन अभी क्लियरली दिख रहा है अपने यंग एडवांटेज में है। इसलिए वो कहता भी है कि अब सब कुछ अंत होता है, अब तेरे को पे करना पड़ेगा, अब तक तूने जो कुछ भी किया ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर। यह बात बोलने के साथ साथ ही भेनेमस फोर्स का इस्तेमाल करके अपने यंग ने इस ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर के पूरे चेस्ट में एक होल कर डाला, जैसे कि देख सकते हो। और इसी के साथ यार ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है और मेरा वीडियो भी। मतलब क्या यार एपिक फाइट था, इसकी वजह से मतलब कमेंट तो बनता है यार, तो कर दो इसी के साथ। तो एक और बार अगले हफ्ते के इंतजार करो। और मैं मतलब क्या ही कहूँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस तरह के एपिसोड के नोटिफिकेशन और पाने के लिए, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो बाय।